Welcome back everyone to our channel Viprotech Digital. So our today's topic is Matplotlib library. So Matplotlib is a Python library for data visualization. It is a tool to turn numbers into pictures. Pictures means अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है, कोई प्लॉट बनाना है, चार्ट जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं. It is often used with NumPy and Pandas for exploring and presenting data. तो यहाँ पे ये ग्राफ जो हमने क्रिएट किया है, ये हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से क्रिएट किया है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ हैं. तो ये एक लाइन ग्राफ यहाँ पे हमारे पास है. तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है. हमने matplotlib.pyplot को एज plt अलाइस इंपोर्ट कर लिया है. देन जो हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को वाई वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. देन प्लॉट डॉट फिग साइज, यहाँ पे हम फिगर का साइज मेंशन करेंगे और जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है उसके लिए हम plt.plot फंक्शन को यूज़ करेंगे और एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर देंगे और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को पास कर देंगे. और मार्कर हम पे ओ यूज़ कर लेंगे. मार्कर जैसे आपको यहाँ पे ये डॉट दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है और वाई एक्सिस की 2 है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में हमारा एक पॉइंट प्लॉट हो रहा है तो उसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं. देन टाइटल के लिए हम प्लॉट डॉट टाइटल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो भी हमने टाइटल को यहाँ पे लिखना है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं. सिंपल, जैसे हमने सिंपल किया सिंपल लाइन प्लॉट, और यहाँ पे हम यहाँ पे पास कर देते हैं लाइन प्लॉट, तो हमारा जो टाइटल है अब लाइन प्लॉट आ जाएगा. देन एक्स लेबल की वैल्यू को प्लॉट डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू देनी है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम यहाँ पे पास कर देते हैं एक्स एक्सिस और प्लॉट डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस. देन प्लॉट डॉट शो और रन करते हैं तो हमें यहाँ पे सेम प्लॉट हमारा ड्रॉ हो गया. तो अगर हम मार्कर को चेंज कर देते हैं कि हमें इसको एक्स से रिप्रेजेंट करना है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स आ गया हमारे पास. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब प्लॉट की. सो सब प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब लेट्स यू ड्रॉ मल्टीपल प्लॉट्स इन द सेम फिगर. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास प्लॉट नंबर 1 एक सब प्लॉट है और प्लॉट नंबर 2 हमारे पास सेकंड सब प्लॉट है. तो इसके लिए हमने यूज़ किया है प्लॉट डॉट सब प्लॉट फंक्शन, और फर्स्ट हम नंबर ऑफ रोज को मेंशन करेंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम्स को, और देन हमने इंडेक्स को मेंशन करना है. तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें सेम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पे import matplotlib.pyplot as plt. देन एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देना है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और 5, और जो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है उसको हम एक नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, दैट इज़ y1, और वैल्यूज़ हमारी हैं जैसे 1 4 9 और 60. सिमिलरली हमारे पास जो वैल्यू है y2 की, तो उसके लिए हम वैल्यूज़ 2 3 5 और 7 रख लेते हैं. सॉरी, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आएंगी. और प्लॉट डॉट फिग साइज इक्वल टू, यहाँ पे साइज मेंशन कर देंगे तो हमने 8/4 की फिगर रखनी है. नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे फर्स्ट प्लॉट को, तो plt
डॉट सब प्लॉट, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, और जो हमारा सब प्लॉट फर्स्ट है उसका इंडेक्स हम फर्स्ट रख देंगे यहाँ पे। देन प्लॉट डॉट प्लॉट, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू और यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू। और अगर हमने यहाँ पे, आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका हम यहाँ पे कलर मेंशन कर सकते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड। और टाइटल हम रख देते हैं फर्स्ट प्लॉट। देन सेकंड प्लॉट को मेंशन करेंगे, सो PLT तो यहाँ पे, और इसमें भी हमारे पास एक रो है, 2 कॉलम है, और जो इंडेक्स होगा सेकंड सब प्लॉट का वो हमारा 2 होगा। और इसकी जो लाइन है उसका कलर हम रख देते हैं ब्लू, और जो हमारा टाइटल है वो होगा सेकंड प्लॉट। देन प्लॉट डॉट शो, और इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सब प्लॉट 1 और सब प्लॉट 2 आ जाएगा, और हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। जो हमारा सब प्लॉट 1 है उसका इंडेक्स हमने कितना मेंशन किया था, 1, तो यहाँ पे आ गया है, और जो सेकंड हमारा प्लॉट था उसका इंडेक्स हमने 2 मेंशन किया था, तो यहाँ पे आ गया। देन हमारे पास एक फंक्शन है प्लॉट PLT डॉट टाइट लेआउट, तो ये फंक्शन हमारी फिगर को ऑटो एडजस्ट कर देता है। देन हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू को एक्स वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है 4, और वाई एक्सिस की वैल्यू को वाई वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। देन लाइन प्लॉट के लिए हम प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और मार्कर हम यूज़ करेंगे ओ को। और टाइटल के लिए हम यहाँ पे टी डॉट टाइटल, और हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन प्लॉट, और देन PLT डॉट शो। अब हमारे पास जो प्लॉट है दैट इज लाइन प्लॉट। देन हम बात करते हैं बार की। तो इसके लिए भी हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू को कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं एक्स वेरिएबल में। और वाई वेरिएबल में चलो 3, 7 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और 9। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लॉट PLT डॉट बार, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू। देन सिमिलरली यहाँ पे प्लॉट डॉट टाइटल, और टाइटल हमारा हो जाएगा बार चार्ट, और PLT डॉट शो। अब हमारा जो ग्राफ आया है वो बार चार्ट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी ABCD, और वो हमारी एक्स एक्सिस पे आ गई है, और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 7, C की 5 थी, और D की 9 थी, तो D यहाँ पे 9 आ गया। देन हम बात कर लेते हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट, तो इसके लिए भी हमें कुछ वैल्यूज चाहिए।
इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यूज को पास कर दिया है। देन स्कैटर के लिए हम PLT डॉट स्कैटर फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को पास कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे टाइटल पास कर देंगे और टाइटल में स्कैटर प्लॉट, देन PLT डॉट शो, और अब हमारे पास जो प्लॉट आया है वो स्कैटर प्लॉट आया है। तो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 थी यहाँ पे ऑलमोस्ट, और तब हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी 99। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे 5 और 99 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमारे पास है पाई चार्ट। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल साइजेस ले लिया और एक वेरिएबल लेबल ले लिया है। तो इस साइजेस में कुछ वैल्यूज को स्टोर कर दिया और लेबल में हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर कर दिया। देन इसके लिए हम यूज़ करते हैं PLT डॉट पाई, और यहाँ पे साइजेस वेरिएबल को स्टोर पास कर देंगे, और लेबल्स में हम जो एक लेबल हमारे पास पैरामीटर है उसकी वैल्यू हम लेबल, या हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं y। तो यहाँ पे लेबल्स पैरामीटर की वैल्यू को हमने y पास कर दिया। देन PLT डॉट टाइटल, और हम रख देते हैं यहाँ पे पाई चार्ट और PLT डॉट शो। अब हमारे पास एक पाई चार्ट आ गया, बट यहाँ पे आपको अगर वैल्यूज देखनी है कि कितने % ऑफ डेटा ए में गया है, कितना सी में, कितना बी में और कितना डी में, तो उसके लिए हम एक पैरामीटर यूज कर सकते हैं AUTOT, उसकी वैल्यू हमें %0.1f, यहाँ हम यूज कर लेते हैं %d। देन तो अब रन करेंगे तो यहाँ पे हम हमें परसेंटेज दिख रही है कि 30% डेटा बी में गया है, 20 ए में गया है। और अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 0.1f, तब हमारे पास जो परसेंटेज है वो पॉइंट में दिख रही है, और यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे 30.0, 20.0, और अगर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, तो अब हमारे पास 2 डिजिट्स प्रिंट होके आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, और हमने कुछ चार्ट्स को, प्लॉट्स को डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।